रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंजाब के जालंधर में रहने वाली नवनीत मनसा गांव के रहने वाले फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाले की बहुत बड़ी फैन थी। ऐसे ही एक सुबह रसोई में नाश्ता बनाते हुए नवनीत कानों में एयरफोन लगाए सिद्धू मूसेवाले के गाने गा रही होती है। बाकी लोकां दा की बनू है हूँ मैं नहीं जानदी, तेरा मेरा रिश्ता ता पक्का होगा, तू राजी है ना राजी है ता तेरी मर्जी, जट्टा वाली गल सिद्धा धक्का होगा, सुनी चली जट्टा इट्स ऑल अबाउट यू ते दिल दा नी माड़ा, सिद्धू मूसेवाला तेरा सिद्धू मूसेवाला। नवनीत अपने गाने में मगन होती है। तभी वहाँ उसकी माँ मीतो और पति दिलप्रीत आते हैं और कहते हैं, लो जी शुरू हो गई सुबह सुबह मूसेवाले दी फैन बहू अपना गाना गाना चालू। मैं कहा नवनीत सुन रहे हो तुसी? सुने ते ता ना, जब इसके कानों में लगाइए ईयरफोन उतरेगा। ओह मैं तो दिखा ही नहीं। इतना कहकर दिलप्रीत नवनीत के कानों में लगा हुआ एयरफोन निकाल देता है। तभी नवनीत एकदम से पीछे घूम कर कहती है, कौन है? किन्ने कड्डिया मेरे कान विचों ईयरफोन? सॉरी जी, सॉरी मम्मी जी, तुसी दोनों कदों आए? जद बेटा तू अपने मूसेवाले दी दुनिया च थी। सॉरी ना मम्मी जी, चलो नाश्ता करिए। आज मैं गरम गरम आलू दे पराठे ते मखनी बनाई है। लगा जल्दी नाश्ता, मैनू ऑफिस भी जाना है। नवनीत जल्दी से टेबल पर नाश्ता लगा देती है और कहती है, सुनो जी, मेरे ना फोन दा कवर पुराना हो गया है, तुसी मैनू नवा कवर लिया दो, वो भी सिद्धू मूसेवाले दी फोटो वाला। नवनीत वो ऑर्डर करके बनवाने पैंदे ने। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਗੱਲ ਨੂਰਾਨੀਏ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੇਮ ਫੇਮ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੌਰੀਆ ਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਗੱਭਰੂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ। चंगा जी मैं चल रहा ऑफिस, बाय मम्मी जी, बाय नवनीत। कवर ऑर्डर कर देना मेरा सिद्धू मूसेवाला। नवनीत की बात सुनकर दिलप्रीत मुस्कुराकर चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और दिलप्रीत नवनीत को उसके फोन के लिए सिद्धू मूसेवाले की फोटो का कवर ला देता है। ऐसे ही नवनीत का सिद्धू मूसेवाले के लिए क्रेज बढ़ता ही जाता है। वो कभी उसकी फोटो को अपने कमरे में लगाती तो कभी उसकी फोटो प्रिंट की हुई टी शर्ट पहना करती। ऐसे ही एक दिन घर का काम खत्म करने के बाद नवनीत आराम से बैठकर टीवी में सिद्धू मूसेवाले के गाने सुन रही होती है। तभी वहाँ पर मीतो आकर बोलती है, ਨੂਰਾਨੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਆ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਪੂਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਗੂਗਲ YouTube ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਰਟ ਤੇ ਟੌਪ 5 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, UK, ਪੰਜਾਬ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਭੜਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਚਲ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ आराम नाल गाने। इतना कहकर मीतो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ में सिद्धू मूसेवाले की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती जाती है। पंजाबी टॉप सिंगर की लिस्ट में उसका नाम आने लगता है। तो वहीं नवनीत भी जहाँ जाती जिससे मिलती सिद्धू मूसेवाले की बातें करती। ऐसे ही एक शाम नवनीत को पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला जालंधर में लाइव परफॉर्मेंस के लिए आने वाला है। और ये सुनकर नवनीत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो जल्दी से दिलप्रीत के पास जाकर कहती है, सुनो जी, सुनो ना। हाँ जी कहो की होया? जी होया ये कि सिद्धू मूसेवाला साडे आप दे जलंधर च आ रहा है लाइव परफॉर्मेंस देने ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ परफॉर्मेंस देखना है। अच्छा कदों आ रहा?
जी अगले हफ्ते ही आ रहा है, मैं उत्थे जाना है प्लीज। ठीक है, मैं शो दे टिकट ले आऊंगा। थैंक यू दिलप्रीत जी, तुसी बहुत चंगे हो। बस मैं एक बारी सिद्धू वीरे नु मिलना, फिर तो मेरी जिंदगी दे सारे सुपने ही पूरे हो जाने ने। इतना कहकर नवनीत वहाँ से चली जाती है और दिलप्रीत सिद्धू मूसेवाला के लाइव परफॉर्मेंस की शो की टिकट बुक कर देता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और नवनीत दिलप्रीत के साथ सिद्धू मूसेवाला का शो देखने के लिए जाती है। लाखों की भीड़ में सिद्धू मूसेवाला अपना गीत गाता है। शो में आई पब्लिक उसके गाने के बोल सुनकर और उसे देखकर खुशी से झूम उठती है। और शो के लास्ट में जब सिद्धू मूसेवाला जाने लगता है, तभी नवनीत भीड़ में भागती सबको पीछे छोड़ती हुई आगे आती है और अपनी पेन कॉपी आगे करके कहती है, वीर जी मैं तुहाडी बहुत बड़ी फैन हाँ। मेरी लाइफ दा बस एक ही सपना है, तुहानू मिलना ते तुहाडा ऑटोग्राफ। प्लीज मैनू अपना ऑटोग्राफ दे दो, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। सिद्धू मूसेवाला नवनीत को अपना ऑटोग्राफ दे देता है, जिसके बाद नवनीत दिलप्रीत के साथ घर आ जाती है। हर गुजरते दिन के साथ नवनीत के साथ साथ दुनिया के बाकी लोग भी सिद्धू मूसेवाले की चर्चा करने लगते हैं और इसी बीच कई जाने माने लोग उसकी बढ़ती फेम से जलने भी लगते हैं, जिस वजह से उसके सोशल मीडिया में भी काफी गर्मी का माहौल बढ़ जाता है। ऐसे ही एक शाम जब नवनीत रसोई में खाना बना रही होती है, तभी मीतो टीवी ऑन करती है और खबर सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇहद ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ मूसेवाले ਨੂੰ सरेआम गोली मार ਦਿੱਤੀ। मीतो की बात सुनकर रसोई में काम कर रही नवनीत भागकर बाहर आती है और सिद्धू मूसेवाले की मौत की खबर सुनकर उसकी होशो आवाज उड़ जाते हैं और वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हाय रब्बा ये की हो गया, मेरा सिद्धू वीरा कौन सी किन्ने कीता ये सब। मम्मी जी देखो ना कितना पग रुल गई मेरे वीरे दी। हाय किन्नियां गोलियां लगियां ने। रब्बा क्यों कीता तू एदा। 12 दिन बाद मेरे वीरे दा जन्मदिन सी ते हुन उसदा 13वां करना पैना है। रोते रोते नवनीत वहीं बेहोश हो जाती है। मीतो ये सब देखकर और घबरा जाती है। वो जल्दी से दिलप्रीत को घर बुलाती है। सिद्धू मूसेवाले की मौत का सच जानकर दिलप्रीत को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद दिलप्रीत नवनीत को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ वक्त बाद जैसे ही नवनीत को होश आता है तो वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। तभी दिलप्रीत जोर से उसे गले लगाकर कहता है, ਨਵਨੀਤ ਸੰਭਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਵਨੀਤ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। क्यों दिलप्रीत जी क्यों आज दे टाइम च लोग एक दूसरे दी चढ़ाई देख के क्यों चलते ने। की कसूर सी मेरे वीरे दा, की कसूर सी उस मां दा जिन्ने अज अपना बीबा पुत गवा लिया। की कसूर सी उस पुत दा जिन्नू अपने जवान पुत दी लाश अपने मोढियां ते चुकनी पैनी है। की कसूर सी उस भैन दा जिहदी रखड़ी बंधन वाली कलाई ही छिन गई। साडा सिद्धू वीरा सानू छड्ड के तुर गया। हौसला रख पुत्र, हौसला रख, चल कर चलिए। मीता और दिलप्रीत नवनीत को घर ले आते हैं, जिसके बाद अगले दिन नवनीत अपने पति और सास के साथ मनसा गांव जाती है, जहां पर सिद्धू मूसेवाले के परिवार के साथ साथ लाखों लोगों की भीड़ उसके अंतिम शव यात्रा में शामिल होने के लिए जुटी थी और सिद्धू मूसेवाले के अंतिम दर्शन कर रही थी। जिसके बाद नवनीत हमेशा के लिए सिद्धू मूसेवाले के ऑटोग्राफ को अपनी एक अच्छी याद की तरह संजो कर रखती है। सुबह का खूबसूरत वक्त है। जया अपनी बेटी कोमल, अरे रुकिए, कोमल नहीं, वैनिला के कमरे में जाकर उसे उठाते हुए बोलती है, अरे कोमल उठ जा,
कितनी देर तक सोएगी? हे भगवान, लोग कहते हैं कि जिनके घर बेटियां होती हैं वो अपनी माँ का दुख समझती है और उनके काम में मदद करती हैं। लेकिन ये लड़की, मैंने सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म कर लिया और ये है कि अब तक घोड़े बेचकर सो रही है। कोमल, ओ कोमल, उठ जल्दी। पक्का इसने देर रात तक सास बहू के शक्की नाटक देखे होंगे। माँ, क्या है, सोने दो ना। क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? अरे मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। और क्या आप ये बार बार कोमल कोमल कर रही हो? मेरा नाम कोमल नहीं वेनिला है। ये कोमल तो बड़ा पुराने जमाने का नाम है। तुझे मेरा दिया नाम पसंद नहीं है तो फिर बचपन से ही अपना खुद का नाम रख लेती ना, फिर चाहे वनीला या फिर पानीला। माँ देखो, मजाक मत बनाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं खामखा कुछ तोड़ फोड़ करूँगी। मैं तेरा गुस्सा देखने नहीं आई यहाँ। इस बार अगर तूने कुछ भी किया ना तो मैं तेरे सास बहू के सीरियल की कोकिला बन जाऊंगी। और तुझे तो याद भी नहीं होगा कि आज तेरे भैया के लिए लड़की देखने जाना है हमें। चल जल्दी से रेडी हो जा। देखा, कोमल उर्फ वेनिला एक ऐसी लड़की है जिसका बीपी यानी कि गुस्सा बिना बात भी 7वें आसमान पर पहुंच ही जाता है। अपनी माँ के कहने पर वो रेडी होती है, जिसके बाद जया अपने बेटे राहुल और बेटी कोमल के साथ लड़की वालों के घर आती है, जहाँ प्रिया अपनी माँ के कहे अनुसार उनका स्वागत करती है, जिसे देखकर जया बोलती है, जी बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम जल्दी से जल्दी अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। माँ, क्या आप भी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह सोची जा रही हो? अरे नेताओं की तरह सोचो ना। घर संभालना देश संभालने बराबर है। पहले इससे पूछो, इसे खाना वाना बनाना आता भी है या नहीं? वारे मेरी गुणी औलाद, खुद को तो 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनानी तक नहीं आती और तेरे कहने पर मैं अपनी होने वाली बहू से सवाल करूं? चुपचाप अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ जा, समझी? इस तरह दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल आती है, जहाँ जया उसका स्वागत करते हुए बोलती है, बहू, कलश पर पैर लगाकर अंदर आ जा। आज से तू इस घर की लक्ष्मी है। माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि भाभी धन कुबेर भंडार साथ लेकर आई हो। आई बड़ी लक्ष्मी। अब तुझे सीरियल की नंदों की तरह बीच में टपकने की आदत भी हो गई है क्या? या फिर तुझे जलन हो रही है? और अगर जलन हो रही है तो जाकर फ्रिज में बैठ जा, थोड़ी ठंडक मिलेगी तुझे। माँ जी, कोमल दीदी को ऐसे मत बोलिए, जाने दीजिए ना। देख, तू जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले हंस रही थी ना, वही तेरे हक में बोल रही है। सीख अपनी भाभी से कुछ। माँ, बस करो। और भाभी, आप भी अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। क्या कहा था मैंने कि मुझे कोमल दीदी मत कहा करो। सबसे पहले तो ये जान लो कि मेरा नाम कोमल नहीं वेनिला है। और आइंदा से मुझे दीदी मत कहना, क्योंकि मैं भैया से छोटी। देखा, अपने मन में कुछ भी कल्पना करने वाली कोमल किस तरह अपनी भाभी के साथ रूखा बर्ताव करके वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन प्रिया तड़के सुबह उठकर घर का सारा काम करती है, जिसके बाद वो अपनी नंद के कमरे में चाय लेकर जाती है और उससे बोलती है, कोमल, कोमल, अरे यार मैं तो भूल ही गई। कल कोमल ने मुझे अपना दूसरा नाम बताया था। क्या नाम था? हाँ, याद आया, सिंड्रेला। हाँ, यही बताया था शायद। सिंड्रेला, सिंड्रेला, उठो, चाय लाई हूँ। अपनी भाभी के मुंह से सिंड्रेला नाम सुनकर कोमल को गुस्सा आता है और एक बार फिर वो अपने मन की कल्पना के कारण बिना कुछ सोचे समझे सन की नंद की तरह ड्रामा करते हुए बोलती है, अरे क्या है भाभी, और ये सिंड्रेला किसे बुला रही हो? तुम्हें और किसे? तुम्ही ने तो कहा था ना कल कि मैं तुम्हें कोमल नहीं सिंड्रेला बुलाऊं। अरे पागल हो गई हो क्या? मैंने कब कहा आपसे ये? अरे मेरा नाम वेनिला है, सिंड्रेला तो कार्टून में होती है। मुझे पता है तुम जानबूझकर मेरा नाम बिगाड़ रही हो ताकि कि मैं चिढ़ूं। नहीं नहीं वेनिला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस भूल गई थी, बस आगे से ध्यान रखूंगी। हे भगवान, किसी साइको ननद है, पता नहीं चलता कि कब किस बात पर परमाणु बम की तरह फट जाए। प्रिया चाय देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कोमल के फोन पर उसकी सहेली चारू का फोन आता है और वो बोलती है, हेलो, कैसी है वेनिला तू? अरे पूछो मत, 2 दिन नहीं हुए भाभी को आए और नाम को लेकर इतनी बहस होती है ना कि क्या ही बताऊं। खैर छोड़ो,
चाय पियोगी क्या? अरे वेनिला, मैंने सुना है कि ये भाभियाँ ना बहुत चालबाज होती हैं और तूने तो अपनी भाभी से बहस कर लिया। देख कहीं चाय में कुछ मिला के ना लाई हो, समझी? चल बाय, मुझे क्लास जाना है। पहले से ही मन में बहुत कुछ सोचने वाली कोमल को अब अपनी सहेली की बातें सच लगने लगती है, जिसके बाद वो मानसिक रोगियों की तरह बिहेव करती है और किचन में अपनी भाभी के पास जाकर बोलती है, भाभी ये चाय पहले तुम पियो। अरे लेकिन ये चाय तो मैंने तुम्हें पीने को दी थी, मैं तो चाय पी चुकी हूँ। अच्छा, यानी मेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही थी। बताइए क्या डाला है आपने इस चाय में? चाय में क्या क्या डाला जाता है तुझे इतना भी नहीं पता क्या? चीनी, चाय पत्ती, इलायची, यही तो होता है। तू सुबह सुबह CID बनकर इतने सवाल क्यों कर रही है बहू से? क्योंकि माँ भाभी ने इस चाय में पक्का कुछ ना कुछ मिलाया है, जिसे पीकर मैं बीमार हो जाऊंगी और क्या बता मैं मर ही जाऊं। तभी तो मेरे इतना कहने पर भी ये चाय नहीं पी रही। कोमल, इस बार तेरा ज्यादा हो गया है। मुझे लग रहा है ना कि तेरे दिमाग को शक के कीड़े ने पूरी तरह जकड़ लिया है, समझी? और ये तेरी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। तू ना सास बहू के नाटक देखकर पगलाती जा रही है। बस करो माँ, मुझे गुस्सा मत दिखाओ। मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था कि किस तरह से बहू के आ जाने पर माँ बदल जाती है। माँ बेटी के बहस को खत्म करने के लिए प्रिया उस चाय को पी लेती है, जिसके बाद जया बोलती है, देख ले आंखें बाहर निकाल कर, बहू तेरे सामने है, वो भी सही सलामत। और अगर तेरे दिमाग में कुछ ज्यादा चल रहा है ना तो खुद ही बना ले अपना खाना। बहू, तू इसका खाना मत बनाइयो। माँ, आप कल की आई हुई भाभी से मेरी तुलना क्यों कर रही है? अरे मैं क्यों बनाऊं किचन में खड़े होकर खाना? मुझसे नहीं बनाया जाता। कल को जब मेरी शादी हो जाएगी तो खाना ही तो बनाना है मुझे, और क्या करना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शक के मिजाज और गुस्सैल स्वभाव की कोमल अपनी भाभी का कुछ भी बनाया खाना घर के सदस्यों के खाने के बाद ही खाना शुरू करती है। एक दिन वो किचन में पानी पीने जाती है और खुद से बोलती है, हाय, अब जाकर कहीं मेरी प्यास बुझी है और ये कैसी अजीब सी स्मेल है। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर गैस पर जाती है, जो गलती से खुला छूट जाता है और ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, माँ, माँ, कहाँ हो? भाभी आप कहाँ हो? दोनों के दोनों अभी आओ। अब कौन सा नया ड्रामा सूझ गया तुझे? माँ देखो, आप तो खाना नहीं बनाती, भाभी ही बनाती है ना। इन्होंने जानबूझकर गैस खुला छोड़ा था ताकि जैसे ही मैं गैस ऑन करूँ, माचिस जलाऊं, मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा जल जाए। ये मुझे मारना चाहती हैं। माँ जी, मैंने तो बंद किया था, लगता है गलती से छूट गया। सॉरी माँ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, आगे से ध्यान रखिए। और कोमल, मुझे ये बता कि तू गैस जलाना ही क्यों चाहती थी? और ये छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ मत बनाया कर। माँ, आपको मेरी बात छोटी लग रही है? अगर आज मुझे कुछ हो जाता, आप बैठकर रोती, वो ज्यादा अच्छा होता। पगला गई है तू? सास बहू के नाटक का तुझ पर भूत सवार हो गया है ज्यादा। माँ जी, मुझे लगता है हमें कोमल को ना मानसिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। न जाने इसे क्या हो जाता है, पल भर में इसे गुस्सा आ जाता है और शक का तो पूछिए ही मत। साइको की तरह बर्ताव है इसका। क्या कहा भाभी आपने? मैं साइको नंदू? हाँ, देख ही रही हूँ, तेरी सन की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तू मानसिक रोगी हो गई है। कल तू डॉक्टर के पास चलेगी। अगले ही दिन वो कोमल को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे बोलता है कि कोमल बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर दोनों समझ जाती हैं कि कोमल बस हर बात पर नाटक करती है। जिसके बाद वो घर आते हैं और कोमल का नाटक देखना बंद कर देते हैं। साथ ही उसके किसी भी सन की बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे उसकी साइको हरकतें खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधा और कबीर की शादी को 1 साल हो गया था। राधा बैठी हुई टीवी देख रही थी, तभी उसकी सास सरला उसके लिए गुलाब जामुन बना कर लाती है और अपनी बहू को देते हुए बोलती है, ये ले बहू, जो तेरे काम है वो मुझे करने पड़ रहे हैं, ले खा ले इसे और बता कैसा है। मैं तो जब काम करती तेरे लिए, जब तू मुझे पोता या पोती देती, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं। अरे माँ जी, मुझे गुलाब जामुन बनाने नहीं आते, क्या करूँ? बहुत मन कर रहा था खाने का, लेकिन मुझे घर के बने हुए खाने थे, इसलिए आपको इतना फोर्स किया मैंने बनाने के लिए। थैंक यू माँ जी। अब ये सब मत बोल और चुपचाप भर ले इसे, जैसा बनवाया है खा अब। जी माँ जी। इसमें इतनी गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है? अभी तो मेरा इतना मन कर रहा था खाने का, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? पता
नहीं, ये तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अब मुंह क्यों बना रही है? खा क्यों नहीं रही? माँ जी, मुझे बहुत अजीब सी महक आ रही है, इसमें से उल्टी जैसा मन हो रहा है, मैं नहीं खा सकती। राधा ये बोलकर अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम चली जाती है और कुछ देर बाद वो बाहर आती है और सरला बोलती है, अभी तो इतना कह कह कर बनवाया तूने और अब उल्टी आ रही है मेरे गुलाब जामुन बिना खाए ही। नहीं माँ जी, क्या हो गया? 1-2 दिन से मुझे बहुत वीकनेस सी फील हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। क्या तुझे उल्टी और चक्कर आ रहे हैं? इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे बहू तू माँ बनने वाली है। शुक्र है भगवान का, आपने मेरी सुन ली भगवान। माँ जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? हमें पहले डॉक्टर से कंफर्म कर लेना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, तेरे ये लक्षण माँ बनने के ही हैं। फिर भी अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पर, तो चल डॉक्टर के पास चल। यही तो मैंने कहा माँ जी। ये बोलकर सास बहू दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर राधा का चेकअप करती है और कुछ ही देर में उसकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर बोलती है, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। राधा अब माँ बनने वाली हो, इट्स ट्रू। और अब माताजी, आपको अपनी बहू का खूब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। खूब अच्छी और हरी सब्जियाँ खिलानी है, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी, आपने सुना, आप दादी और मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तू ही नहीं मानी। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, अब मैं चलती हूँ। इस तरह दोनों घर वापस आती है और जैसे ही शाम को उसका पति कबीर आता है, तो राधा एक डॉल को लेकर उसके सामने जाती है और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती हुई बोलती है, ओ मेरा बच्चा, क्या हुआ? पापा की याद आ रही है? देखो पापा भी आने वाले हैं और देखो पापा आ भी गए। देखो ना कबीर, बेबी कब से आपका वेट कर रहा है। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो। अरे मैं पूरे होश हवास में हूँ। अरे अब हमारा बच्चा आएगा तो उसे संभालने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। मतलब ये कि कबीर बेटा तू पापा बनने वाला है। सच माँ, मैं पापा, आप दादी और राधा तुम माँ। थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। अब मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम देखना राधा, इसे मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ कबीर। राधा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ और अब माँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ जानती हूँ। इतना बोलकर कबीर उसे बिठा देता है और उसके लिए रसोई से जूस लेकर आता है और उसे पिलाता है। वक्त बीतता जाता है। राधा का छठा महीना चल रहा था। इसी बीच कबीर और सरला उसे बहुत प्यार से रखते हैं और उसका खूब ख्याल रखते हैं। उसे वक्त पर दवाई देते। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठी हुई खुद से बोलती है, ऐसे बैठ जाती हूँ, बेबी को कंफर्टेबल फील होगा, उसे अच्छा लगेगा ना। नहीं नहीं, बेबी ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, पैरों को ऐसे रख लेती हूँ। बेबी को कंफर्टेबल तो लग रहा है ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी को आराम नहीं मिल रहा। ये बोलकर राधा अलग अलग पोजीशन में बैठने लगती है और कभी कभी तो लेट कर करवटें लेती है। तभी उसकी सास ट्रे में चाय और दूध लेकर आती है और राधा उसे देखकर चाय उठाकर बोलती है, अरे वाह माँ जी, चाय! अच्छा हुआ जो आप ले आई। मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। रख चाय, तेरे लिए नहीं है ये, वो मैं अपने लिए लाई हूँ। तू तो दूध पी, वरना बच्चा चाय पीकर चाय जैसा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर। अब ठीक है, ये पी। माँ जी कैसा भी होगा तो अपना ही। ये भी ठीक है। अच्छा, कल तुझे कबीर के साथ सोनोग्राफी कराने जाना है, याद रखना, उठ जाना टाइम से। हाँ माँ जी, मुझे याद है। शाम को कबीर ऑफिस से घर आता है और राधा के गले लगकर फिर अपनी बेबी को किस करके बोलता है, तो कैसा रहा दिन मेरे बेबी के साथ? क्या मस्ती करी? अरे तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? तुम्हारी माँ क्या समझती है मुझको? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना आता है। बेबी क्या हुआ? माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ ने कल मुझे जल्दी उठने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि मुझे उठकर तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना है। मतलब मैं तो जैसे भूल ही जाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं है कि सुबह तुम्हारे साथ जल्दी उठकर मुझे डॉक्टर के पास सोनोग्राफी करवाने जाना है। अरे बेबी, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? गुस्सा नहीं करते, ऐसे बेबी पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा गुस्सा छोड़ो, तुमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाई थी ना, लो अब खाकर खुश हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मैंगो आइसक्रीम खानी है, मेरा वही खाने का मन है। पर बेबी, तुमने तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाने को कहा था। हाँ तो अब मेरा मन नहीं
ही कर रहा है ना ये खाने का। जाओ जाकर दूसरी लेकर आओ। तुम अपने बेबी का ध्यान भी नहीं रख सकते। देखो बेबी, पापा अभी से आपकी बात नहीं मान रहे। हे भगवान, मेरे बेबी को मेरे खिलाफ कर रही हो। ला रहा हूँ, अब बनो मत ज्यादा। कुछ देर बाद कबीर उसके लिए मैंगो आइसक्रीम लेकर लौटता है और उसे खाने को देता है। बेबी देखो, आपके पापा आपके लिए मैंगो आइसक्रीम लेकर आए हैं। अब मैं आपको जल्दी से खिलाती हूँ। जिसके बाद वो खुद सारी आइसक्रीम खाकर बोलती है, क्या हुआ बेबी, आपको पसंद नहीं आया मैंगो आइसक्रीम? ओह नो, यानी कि अब आपके पापा को फिर से जाना पड़ेगा। तुम ये क्या बातें कर रही हो मेरे बेबी से? पूरी आइसक्रीम चट कर गई और एक बार पूछा भी नहीं। देखो, अब बेबी कह रहा है कि उसका चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए गर्मा गर्म समोसे और भेलपुरी ले आओ, और वो भी तीखी वाली एकदम। चलो जल्दी से जाओ, वरना बेबी क्या सोचेगा कि कैसे पापा है उसके। अच्छा मेरी माँ, ला रहा हूँ। मेरे बच्चे को मेरे अगेंस्ट और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। जिसके बाद कबीर फिर बाहर जाता है और अपनी बीवी के लिए उसकी पसंद की चीजें लेकर आता है। अगले दिन वो कबीर के साथ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है और कुछ देर बाद रिपोर्ट्स आती है और नर्स उन्हें सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देती है, जिन्हें देखकर दोनों बोलते हैं, कभी देखो ना, मेरी बेबी के लिप्स बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ, और इसकी चीक्स और आइज मेरी तरह हैं। हाँ कभी, हमारा बेबी कितना क्यूट है। सॉरी मैम, आपकी रिपोर्ट्स ये थी, वो गलती से किसी और की रिपोर्ट्स आपको दे दी थी। अच्छा लाओ वो दो। कबीर, हमारा बेबी, इसके लिप्स और आइज बिल्कुल हम दोनों पर गए हैं। हाँ, मेरा बेबी बिल्कुल पापा जैसा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। सॉरी मैम, फिर से गलत रिपोर्ट दे दी। पक्का यही है आपका बेबी? अच्छा कोई बात नहीं राधा, ये हमारा प्यारा बेबी। वो उस रिपोर्ट में अपने बेबी की तारीफ करते हुए देख ही रहे होते हैं कि नर्स फिर से दूसरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लाती है, जिसे सुनकर दोनों अपने अपने सर पर हाथ मारते हैं। इतने में ही डॉक्टर आकर उन्हें सही रिपोर्ट देती है। वक्त बीतता जाता है। राधा की पड़ोस की औरत उसे अपनी भयंकर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में बताती है, जिसकी बात सुनकर वो डर जाती है। राधा का 9 महीना पूरा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद उसकी सास और उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसे एडमिट करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर कबीर पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटता है और 2 दिन बाद घर लाकर कबीर उसके पैर के निशान एक कपड़े पर लेता है और सरला उन तीनों की आरती उतारकर घर में प्रवेश करवाती है और सब बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।